नमस्कार बंधुओं। आज अवधि की माटी चैनल पर हम दूसरा एपिसोड आपको सुनाने जा रहे हैं। इस पारी उस पारी में, अंधियारी उजियारी में, इस पारी उस पारी में, अंधियारी उजियारी में, चला कारवां धीरे धीरे, आंधी बरखा पानी में। इस पारी उस पारी में, अंधियारी उजियारी में। बाबा अब कलकत्ता वापस नहीं जाते। एक अवकाश प्राप्त सिपाही बनकर वे घर बार जामताली में संभालने लगते हैं। हमारे परिवार की स्वर्ण युगीन कथा स्वर्ण युगीन चरित्रों पात्रों के साथ रसे रसे आगे बढ़ने लगती है। अलगौजी के उपरांत सभी भाइयों ने अपने अलग अलग नीड़ों के निर्माण किए। हमारे नंबरदार बाबा ने भी अय्या भगवंती देवी के साथ एक कच्चे पक्के घर का निर्माण किया। दो बड़े बेटों पंडित वासुदेव जी और पंडित राजनारायण जी, उनके विवाह तो हो गए थे, परंतु दोनों बहुओं का गौना अभी नहीं आया था, आने में भी समय था। तो परिवार का उत्तरदायित्व संभालने हेतु उनको पुलिस की नौकरी तो छोड़नी ही पड़ी। और जब पुलिस की नौकरी त्याग देनी पड़ी तो हाथ में जो 4 पैसे की अतिरिक्त आय आती थी वो समाप्त हो गई। खेती बाड़ी से साल भर का अनाज खाने पीने के लिए तो मिल जाता था, अतिरिक्त आय भी हो जाती थी। जो अनाज ज़्यादा होता था तो वो बेच देते थे, अतिरिक्त आय भी कुछ हो जाती थी, तो खर्च पानी सब कुछ अच्छे से चलता था। छोटे तीनों भाई और बहन गांव की पाठशाला और विद्यालयों में पढ़ने जाने लग गए थे। बच्चों की वय में 2-3 वर्ष से ज़्यादा का अंतर था नहीं, अतः उनमें आपसी प्रेम सौहार्द स्नेह का भंडार वैसा ही दिखाई पड़ता था जैसे नंबरदार बाबा के 6 भाइयों में बहन में था। वह आज भी विद्यमान था। प्यार व प्रेम व स्नेह व प्रगाढ़ घनिष्ठता। तो आप सोच रहे होंगे कि बाबा हमारे नंबरदार क्यों और कैसे हुए। तो ऐसा हुआ कि हमारे सीधे साधे चुस्त दुरुस्त फुरनैत यानी फुर्तीले बाबा कंपनी बहादुर अंग्रेज़ों के राज्य में आसनसोल झरिया धनबाद होते हुए कलकत्ता पहुंचकर पुलिस की सिपाही की नौकरी पाए थे। साथ में वे कुछ पढ़े लिखे भी थे, और पढ़े लिखे क्या, उस ज़माने के लिए बहुत था मैट्रिक पास होना। मैट्रिक पास थे तो उनको एक अच्छी नौकरी मिल गई और साथ ही साथ उनको एक उपाधि मिली नंबरदार की। तो ये खिताब से उनको नवाजा गया और वो ऐसा लगा कि जैसे ननकऊ की पदोन्नति हो गई हो, ननकऊ से वो नंबरदार बाबा बन गए। अब नंबरदार बाबा जब गांव में आए, सब लोगों को मालूम पड़ा, तो गांव के लोग वो नंबरदार ना बोल के नंबरदार का अपभ्रंश वो लोग लंबरदार, तो इस तरह से बाबा का नाम ही पड़ गया लंबरदार बाबा, और बाबा लंबरदार के नाम से जाने लगे। तो अब कहने को अपने अपने डेरे बना लिए थे, कहने को अपने अपने डेरे बना लिए थे, खुद गर्जियों के लेकिन घेरे नहीं बने थे। यानी स्वार्थ अभी नहीं आया था उन लोगों में, समझ रहे हैं ना, कोई स्वार्थ का भाव नहीं था, सब लोग एक दूसरे के प्रति पूर्ण समर्पित थे। तो जामताली गांव की सौंधी माटी अवधि माटी के रस में पगे सारे बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब बहुओं के आगमन से पूर्व बाबा ने अपने घर को भी पूर्ण खपरेलों के छाहों के बाद ईंट गारे की पक्की चादर उड़ाकर 8 कमरों का एक घर बनवाया था। ठीक सामने बड़ा उसारा युक्त एक बड़ा कमरा, जिसे बंगला कहा जाता है, तो जहाँ की बैठकी हुआ करती थी। बड़ा ही रोचक प्रसंग मुझे सूत्रधार ने बताया था कि आंगन में नीम का पेड़ था, जहाँ औरतें जल चढ़ाया करती थीं, अय्या जल चढ़ाती थीं उस समय, अय्या बाबा लोग सब, बेटे लोग सारे, एक कन्या थी ही एक, वो भी सब लोग वहीं शीतला जी को जल चढ़ाती थी नीम के पेड़ से। और बाहर एक महुआ का पेड़ था, जहाँ महुआ चूता था तो महुआ बीन बीन के उस लोग ले आते थे बच्चे, और फिर महुआ की बरिया बनती थी, भून भून के खाया भी जाता था, घी में थोड़ा सा हल्का हल्का तल के, और सबको बड़ा स्वादिष्ट लगता था, गुलगुले बनते थे उसके।
तो इस तरह वातावरण घर का और दरवाजे का पूर्ण सुरभित रहा करता था नीम के और महुए के पेड़ की सुगंध से। और साथ ही एक कटहल का बड़ा सा पेड़ था घर के ठीक सामने, जो कि कभी फरा ही नहीं, मगर पके कटहल की खुशबू चतुर्दिक फैली ही रहती थी, पर्यावरण को इस तरह महकाए रहती थी। कटहल के कोए की, पके कटहल की फल की सुगंध कि बच्चे पेड़ के नीचे की मिट्टी खोद खोद कर कटहल तलाशते रहते थे। मृग तृष्णा ही कहेंगे इसे, क्योंकि कभी किसी को वहाँ एक भी कटहल का कोया भी कभी कुछ भी मिला नहीं। बाबूजी पुलिस में थे, सो समय के पाबंद और बड़े ही अनुशासन प्रिय थे। बाबा नित्य दिशा ज्ञान, स्नान ध्यान के उपरांत जल फूल दिया बत्ती भोग प्रसाद जो अय्या उपलब्ध कराती प्रभु को श्री राम जी को अर्पण करके प्रसाद ग्रहण करते। नित्य नियम से 5-10 चौपाई गेय स्वर में श्री रामचरितमानस की वे पढ़ते थे। तुलसी की माला पर भगवान श्री राम का षोडशाक्षर मंत्र जपते थे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बच्चे भी करते थे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। तो फिर अय्या का परोसा हुआ कलेवा बच्चों के साथ खा पीकर बाबा खेतों पर चल देते थे। बड़े बेटे पंडित वासुदेव जी और यानी हमारे अजिया ससुर जी और दूसरे नंबर के बाबा जी पंडित राजनारायण बाबा जी खेतों में अपने पिताजी को पूर्ण सहयोग करते थे, जुताई बुआई कटाई सब कुछ में। 6 भाई प्रेम से अलग हुए थे, अतः स्नेह प्रेम सौहार्द सबके अंदर यथावत वर्तमान था। त्योहारों प्रयोजनों पर सब साथ मिलकर बाहर उसारे में या शुभ दिनों में या कार्तिक मास की नवमी, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा आदि को वे आंवले के पेड़ के तले बनाना खाना, बाटी चोखा और जैसा भी दाल चावल खूब अच्छे से खाना बनाना सदा शाम तक रात को होता था। और उसके बाद गाना बजाना करते हुए वे लोग फिर अपने अपने घर सोने जाते थे। तो ये कभी किसी बाबा के यहाँ से कभी किसी बाबा के यहाँ से ये आयोजन हुआ करता था। ठीक है भैया, धन्यवाद। और हमारे इसको आप पुनः कल मिलेंगे। हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन पर घंटी जरूर टन से बजा दीजिए। धन्यवाद आपका।